हेलो दोस्तों। आज का हमारा विषय है आवर्त सारणी के बारे में अध्ययन करेंगे कि जो हमारे आवर्त सारणी है उसमें है न कितने प्रकार से बांटा गया है और कितने वर्ग हैं, कितने आवर्त हैं। आज ये हम सारी जानकारी देखेंगे हमारी इस वीडियो में। तो चलिए दोस्तों वीडियो प्रारंभ करते हैं। देखते हैं कि हमारे जो आवर्त सारणी है इसको है कितने वैज्ञानिक ने मिलकर बनाया है। ठीक है, तो हम जानते हैं कि मेंडलीव की आवर्त सारणी के नाम से हम जानते हैं इसको। ठीक है, तो देखते हैं मेंडलीव के अनुसार क्या कहते हैं। ठीक है, तो देखिए मेंडलीव कहते हैं कि बढ़ते हुए परमाणु भार के क्रम में, ठीक है, तथा समान गुण वाले तत्वों को एक स्थान पर रखा गया है। जो मेंडलीव का जो आवर्त सारणी है उसमें जो बनाए गए हैं यानी कि बढ़ते हुए परमाणु भार के क्रम से बनाया गया है। किसके अनुसार बनाया गया है? बढ़ते हुए परमाणु भार के क्रम से बनाया गया है। परमाणु भार यानी वजन होता है, उसके अनुसार से व्यवस्थित किया गया है तथा समान गुण वाले तत्वों को एक ही स्थान पर रखा गया है। ठीक है, तो ये मेंडलीव के अनुसार रखा गया है। ठीक है, अगर देखते हैं इनके जो लक्षण है, जो आवर्त सारणी बना है उसमें लक्षण है, उसमें देखिए 7 क्षैतिज आवर्त में रखा गया है। 7 क्षैतिज आवर्त यानी हमारे देखिए 7 क्षैतिज आवर्त हैं, इसको कहेंगे 7 क्षैतिज आवर्त होते हैं। और 8 ऊर्ध्वाधर वर्ग है, 8 ऊर्ध्वाधर वर्ग में रखा गया है, इसको हमारा ये ऊर्ध्वाधर वर्ग है। ठीक है, यानी कि इसमें 18 मैंने बना के रखा है। ठीक है, आगे बताऊंगा। ठीक है, यानी कि मेंडलीव के अनुसार 8 ऊर्ध्वाधर वर्ग में रखा गया है तथा अंत में एक शून्य समूह भी रखा गया है। कौन सा समूह रखा गया है? अंत में शून्य समूह। हमारा शून्य समूह 18 तत्व के होते हैं। ठीक है, 18 वर्ग के हैं। ठीक है, ये है। आप आगे देखते हैं इसका लाभ क्या होता है। जो मेंडलीव ने बनाए हैं उनका लाभ क्या है? देखिए उनका लाभ यह है कि देखिए तत्वों का सामान्य अध्ययन में, अब सभी को एक ही जगह रख दिया तो अध्ययन करना क्या हो जाएगा? अध्ययन करना आसान हो जाएगा। यानी तत्वों के सामान्य अध्ययन करेंगे। ठीक है, नए तत्वों की खोज करेंगे, नए तत्व जो खोज करेंगे उनके अनुसार क्या होगा? आसानी होगी नए तत्वों की खोज करने में और सही परमाणु भार ज्ञात करने में इनका आसानी होगा। तो मेंडलीव के अनुसार ये हमको लाभ मिल गया कि सभी एक ही जगह है तो ये सारी चीज़ें का अध्ययन करना आसान हो जाएगा। ठीक है, अब आगे देखते हैं इसका दोष क्या है। जो मेंडलीव ने बनाए हैं इनका कुछ दोष भी है। ठीक है, दोष यह है कि देखिए हाइड्रोजन का कोई उचित स्थान नहीं है। यस यानी क्या होता है? हाइड्रोजन होता है, इसको आवारा तत्व कहते हैं। ठीक है, अब हाइड्रोजन का कोई उचित स्थान नहीं है तो देखिए हमारा है ना पहले नंबर पे दे दिया गया है हाइड्रोजन को। ठीक है, अब आगे देखते हैं लेंथेनाइट और एक्टिनाइट का कोई व्यवस्था नहीं है कि लेंथेनाइट और एक्टिनाइट कहाँ रहेंगे, तो हमारे नीचे रख दिया गया है। ठीक है, लेंथेनाइट को और एक्टिनाइट को। ठीक है, यह ब्लॉक के तत्वों में इसको रख दिया गया है। ठीक है, तत्वों की विसंगतियां हैं कि तत्वों की विसंगतियां हैं कि कुछ तत्व है ना कि उचित व्यवस्थाएं नहीं है। ठीक है, जैसे कि देखिए लेंथेनाइट में होता है 58 से लेकर 71 है और 90 से लेकर 103 है। ठीक है, तो 58 होना चाहिए, यहाँ होना चाहिए, जबकि हमारे इसमें आ गए हैं। ठीक है, यह ब्लॉक के तत्वों में आ गया है। ठीक है, देखिए उत्कृष्ट गैसों के लिए कोई स्थान नहीं है। उत्कृष्ट गैस किसको कहते हैं? देखिए 18 समूह के तत्वों को उत्कृष्ट गैस कहते हैं। ठीक है, इनका कोई विशेष स्थान नहीं है, इसीलिए हम एक ही है ना वर्ग में रखा गया है। ठीक है, उत्कृष्ट गैस हुआ होते हैं। तो ये है हमारा मेंडलीव के आवर्त सारणी की है ना लक्षण हो गए, लाभ हो गए है ना, और दोष हो गया। ठीक है, अब देखते हैं जो मेंडलीव है जो आवर्त सारणी बनाए हैं उसी के अनुसार जो हमारा बना है आधुनिक आवर्त सारणी। ठीक है, उसी को लेकर जो नए बनाया गया है सारणी उसको कहते हैं आधुनिक आवर्त सारणी। ठीक है, पहले तो मेंडलीव ने बनाया, इसके बाद जो आधुनिक आवर्त सारणी है ना इनको किसने बनाया? देखिए मोसले ने बनाया है। किसने बनाया है? मोसले के द्वारा प्रतिपादित किया गया है। ठीक है, अब देखिए मोसले क्या कहते हैं? मोसले के अनुसार देखिए हमारा सारणी है इसको कहते हैं आधुनिक आवर्त सारणी, यही हमारा है। ठीक है, क्या है? आधुनिक आवर्त सारणी। इसमें देखिए तत्वों के गुण उनके परमाणु क्रमांक के आवर्ती फलन होते हैं। देखिए तत्वों के गुण क्या होते हैं? उनके परमाणु क्रमांक के आवर्ती फलन होते हैं, यानी कि उसके परमाणु क्रमांक बढ़ते जाते हैं। ठीक है, इसके अनुसार से व्यवस्थित किया गया है। अब देखिए जो हमारे आवर्त सारणी है इसमें 7 क्षैतिज आवर्त में रखा गया है। 7 इसमें भी था, देखिए 7 इसमें भी है। ठीक है, 7 है ना, देखिए हमारे 7 हैं। ठीक है, 1 2 3 4 5 6 7 में रखा गया है। ठीक है, देखिए 7 है क्षैतिज आवर्त है और 18 ऊर्ध्वाधर वर्ग में रखा गया है। ये जो कॉलम है हमारे ऊर्ध्वाधर जो रेखा है ये 18 है। ठीक है, कितने हैं? 18 हैं तथा तत्वों के इलेक्ट्रॉनिक विन्यास पर आधारित है। ठीक है, तथा ये जितनी भी व्यवस्था हैं तत्वों के इलेक्ट्रॉनिक विन्यास पर आधारित है। ठीक है, इलेक्ट्रॉनिक विन्यास निकालते हैं ना 1s है, 2s है, 2p है ना, 3s, तो इस तरीके से है ना रखा गया है। ठीक है ना, इलेक्ट्रॉनिक विन्यास के आधार पर रखा गया है। ठीक है, अब देखते हैं देखिए तत्वों के प्रकार हो गए। ठीक है, अब देखते हैं तत्वों के जो कितने तत्व हैं, अब तत्वों के प्रकार को भी देख लेते हैं। देखिए तत्व हमारे 4 प्रकार के हैं। देखिए पहला होता है प्रतिनिधि तत्व। प्रतिनिधि तत्व क्या होते हैं? देखिए इसमें होता है बाह्यतम ठोस में इलेक्ट्रॉन भरे जाएंगे जिसमें क्या होगा? s ब्लॉक और p ब्लॉक होगा, इसको हम क्या कहेंगे? प्रतिनिधि तत्व कहते हैं। अब ये देखिए हमारे 2 कॉलम है, इसको कहते हैं s ब्लॉक कहा जाता है। क्या कहा जाता है? s ब्लॉक कहते हैं। ठीक है, देखिए 1 और 2 जो है इसको s ब्लॉक कहते हैं। ठीक है, अब दूसरा है p ब्लॉक। पी ब्लॉक किसको कहते हैं? देखिए 13 से लेकर 18 तक ये हमारा कौन सा ब्लॉक है? पी ब्लॉक के अंतर्गत आएगा। ठीक है, पी ब्लॉक है। ठीक है, 13 से लेकर 18 हमारा कौन सा है? ये पी ब्लॉक के अंतर्गत आएगा। ठीक है, अब देखिए 3 से लेकर 12 तक ये हमारा कौन सा ब्लॉक है? डी ब्लॉक है। ठीक है, देखिए
3 से लेकर 12 तक हमारा डी ब्लॉक के अंतर्गत आएगा। ठीक है, अब देखिए जो नीचे का 2 लाइन है इसको हम एफ ब्लॉक के तत्व कहते हैं। ठीक है, एफ ब्लॉक के तत्व कहते हैं। देखिए यहाँ का भी कुछ तत्व यहाँ आ गया है। ठीक है, ये हमारे एफ ब्लॉक के तत्व है। ठीक है, आगे देखते हैं संक्रमण तत्व किसे कहते हैं। ठीक है, देखिए संक्रमण तत्व ये हमारा कौन सा हो गया, प्रतिनिधि तत्व हो गया। ये है ना एस ब्लॉक और पी ब्लॉक, ये दोनों हमारे कौन सा हो गया, प्रतिनिधि तत्व हो गया। ठीक है, संक्रमण तत्व किसे कहते हैं, देखिए एस और पी के मध्य जो हमारा है यानी कि डी ब्लॉक है ना, डी कक्षक है। ठीक है, हमारा कौन सा होगा, है ना संक्रमण तत्व कहलाएंगे। ठीक है, क्या कहलाएंगे, संक्रमण तत्व कहलाएंगे। 3 से लेकर 12 तक हमारा है डी ब्लॉक यानी कि संक्रमण तत्व कहलाएगा। अब आते हैं देखिए अंतर संक्रमण तत्व किसे कहते हैं। देखिए अंतर संक्रमण तत्व उसे कहते हैं। ठीक है, देखिए जैसे कि है ना जो डी ब्लॉक का जगह 3 और जो चौथे नंबर का कुछ तत्व है वो हमारे ये ब्लॉक में चला गया है। ठीक है, इसको भी हम ये ब्लॉक के तत्व कह सकते हैं। ठीक है, इनका है ना कुछ तत्वों का क्रमांक नीचे आ गया है। ठीक है, देखिए संक्रमण श्रेणी में वर्ग 3 व 4 के, देखिए 3 व 4 के, देखिए है ना 3 व 4 के है ना मध्य के तत्व जिनमें बाह्यतम कोष 3 अपूर्ण हो। ठीक है, 3 अपूर्ण हो, एफ ब्लॉक में इलेक्ट्रॉन भरे जाएंगे अर्थात इसको हम एफ ब्लॉक के तत्व भी कहते हैं। आप जो सारणी में है ना पूरे तत्वों की व्यवस्था भरी जाएगी तब आप देखेंगे कि जो हमारे यहाँ है ना कुछ तत्व है ना 58 है ना 57 के बाद 58 लिखा जाएगा तो 58 नीचे है। ठीक है, 58 59 60 हमारे नीचे के तत्वों में आ गए हैं। ठीक है, 58 से लेकर 71 तक हो गए हैं। ठीक है, यहाँ अंतिम तत्व हमारे कितना है, 118 है और 116 है। ठीक है, इस तरीके से रखा गया है। ठीक है, इसमें है 90 से लेकर 103 तक की व्यवस्था किया गया है। ठीक है, ये हो गया। ठीक है, अंतर संक्रमण तत्व हो गया। अब देखिए उत्कृष्ट गैसें किसे कहते हैं। देखिए जो समूह 18 के तत्व हैं इसको हम क्या कहते हैं, उत्कृष्ट गैसें कहते हैं। ठीक है, उत्कृष्ट गैसें कहते हैं, नोबेल गैस भी कहा जाता है, इसी को कहा जाता है। देखिए शून्य समूह के तत्व भी इसी को कहते हैं। ठीक है, क्या कहते हैं, शून्य समूह के तत्व भी कहा जाता है, किसको, उत्कृष्ट गैस को कहा जाता है। ठीक है, तो ये हो गए हमारे आधुनिक आवर्त सारणी की व्यवस्था हो गई। ठीक है, आपने देखा आधुनिक आवर्त सारणी देखा। ठीक है, और देखिए मेंडलीव की आवर्त सारणी देखा। ठीक है, 2 वैज्ञानिक ने मिलकर हमारे जो आधुनिक आवर्त सारणी है उसको बनाए हैं। ठीक है, तो दोस्तों वीडियो पसंद आए तो लाइक सब्सक्राइब जरूर कीजिएगा।